हमार यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियोर। दुखागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। अब विलाम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। अय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो स्वामी जी स्वरवेद में क्या लिखते हैं? कर्मा फले चिरा काल में, कर्मा फले चिरा काल में, प्रेम साध्य फल दे। ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ावे, त्यों त्यों सुख फल ले। कर्म फले चिर काल में, प्रेम साध्य फल पाय। कर्म फले चिर काल में, प्रेम साध्य फल दे। ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ावे, त्यों त्यों सुख फल ले। आय हंस वृंदों, गुरु के चरणों में प्रेम बढ़ने से तुरंत फल मिलता है। पूरा स्वरवेद जो है एक ही बात कहती है, आपकी चेतना को सद्गुरु के चरण में लगा देना। बस इतना ही सा ही काम है। सद्गुरु के चरणों में सुरति को लगा करके रखना, इतना ही काम है। बाकी जो भी उसके बारे में भजन है, कैसे कैसे जीव जो है कहाँ कहाँ अटका है पटका है, वो जो है रुका हुआ है, उसकी साधना को चल देना है। आपका गुरु के चरणों में प्रेम हो गया। गुरु के चरणों में प्रेम कैसे होगा? तो ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चल सुपाक। आय हंस वृंदों, गुरु के चरणों में आपका प्रेम बराबर हो, जल मीनवत हो और मणि सर्पवत हो और जो है शशि चकोरवत हो। आपको सोते जागते बैठते उठते गुरु के चरणों में सुरति को लगाए रखना है। ज्यों शिराऊ पारा गागरी, सुरति धारी पनिहार,
जो शिराऊ पर गागरी सुरती धारी पानियार त्यों भेदी जन शब्द में सुरती समार त्यों भेदी जन शब्द में सुरती समार जो शिरऊ पर गागरी सुरती धारी पानिहार त्यों भेदी गुरु संत जना शब्द में सुरती समार। हंस वृंदो, आपको सुरति का बोध है, गुरु के चरण का बोध है। तो गुरु का चरण तो पूरे भूमंडल में है। जो गुरु का जो चरण है वह जो है चेतन देश में है, और जो है पूरा आपका 12 एकदम पूरा एकदम शब्द ही शब्द है। आपको उपदेश ले करके और गुरु के चरण को बराबर याद रखना है। याद दाया को लावती, याद दाया को लावती, प्रभु कृपालु भगवंत अधिका याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत याद दाया को लावती, प्रभु कृपालु भगवंत अधिका याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। हंस वृंदो, आप थोड़ा याद करते हो तो सदगुरु को बहुत याद करनी पड़ती है, क्योंकि सदगुरु जो है विभु सत्ता है और जीव जो है अणु सत्ता है। प्रभु जो है विभु सत्ता है और जीव जो है अणु सत्ता है। एक ही जगह में मिलेंगे आप जो है, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा हमारे पास भी है, परमात्मा आपके पास में भी है। वह विभु सत्ता है। जीव जो है विभु नहीं हो सकता है। जीव जो है विभु जब गुरु चरण में स्थिर हो जाएगा तब वो भी विभु हो जाएगा। आपके हृदय में क्या बात चल रही है, जब वो गुरु चरण में रहेगा तो बूझ जाएगा। आपके मन में आप हजारों किलोमीटर दूर हो, यहीं से बैठे बैठे आपको देख लेगा, आपके मनोभावों को बूझ जाएगा। बहुत सारे हंसनी हैं जो ये ज्ञान उनके अंदर में है, वो बूझते हैं। हंस वृंदो, ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, हजारों किलोमीटर दूर होने से भी आप गुरु चरण में बैठ करके आप बूझ जाती हो। वह क्या कह रहा है, क्या वो सोच रहा है, क्या उसके दिल में है, आप दूर से ही आप बैठ करके आप बूझ जाती हो। बहुत सारे हंसनी जो बूझते हैं, यह गुरु की अपार कृपा है, यह सिद्धियां हैं। आपको सिद्धि अलग से नहीं करना पड़ता। इन जो दोहों में भी ये सिद्ध किए हुए दोहे हैं। आपको इसको सिद्ध नहीं करना है,
उसके अनुसार जीवन आपको चलना है, वो तुरंत प्राप्त होना ही है। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन को। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन को। अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन को। अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। अय हंस वृंदो, आपको जो है त्याग करना है। अवगुण नहीं देखना है संसार में, आपको गुण देखना है। फिर आपका जीवन जो है शुभ रहेगा। बहुत सारे हंसनी हैं, पता नहीं कितनी बार भी नहीं समझ पाते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? जोगी शुभायारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्टाया निष्ठा फला होता है, निज संका पयदार। अय हंस वृंदो, ये जो स्वामी जी की बहुत सारे हंसनी हैं, वो बूझते नहीं हैं, हमेशा अशुभ सोचते हैं। ऐसी भी बहुत सारे हंसनी हैं, आप उनसे बात करो, अशुभ बात करते हैं। अरे भाई, जो है आपको स्वामी जी कह रहे हैं, जोगी जोगी शुभायारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्टायानिष्ट फल होता है, निज संकल्पयदार। स्वामी जी आपको बोल रहे हैं शुभ सोचो, और आप अशुभ सोचते हो। पता नहीं कब स्वामी जी का दर्शन होगा कि नहीं होगा, इस जन्म में होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, अशुभ काहे लिए सोचना है? जब आप जैसे ही आप अशुभ सोचते हो होगा कि नहीं होगा, तो वैसे ही प्रकृति जो है होने लगती है। आपको शुभ सोचना है, इसी जन्म में होना है। इसी जन्म में सदगुरु से रो करके गा करके इसी जन्म में होना है। होगा या नहीं होने की बात ही नहीं है। एक पल में सदगुरु का काम लखा देना होता है। तो आप हमेशा यही कहना है, इसी जन्म में होना है। पूर्ण विश्वास रखनी है। आपको विश्वास ही नहीं है होगा या नहीं होगा। अरे सदगुरु है, सदगुरु कह रहा है, जोगी इच्छा जो करी, जोगी शुभायारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्टायानिष्ट फल होता है, निज संकल्पयदार। शुभ रखना इसी जन्म में होना है, और जितना जल्दी होना है उतना जल्दी होना है। ऐसा काहे नहीं शुभ रखते आप जो है? जब स्वामी जी बोल रहे हैं, संचिता पाप समूल सब, सुमिरन भजन संगार। यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार।
तो आप काहे लिए सोचते हो होगा कि नहीं होगा, कब होगा? सीधा गुरु के सिर के ऊपर डाल करके रखो, प्रभु मुझे इसी जन्म में। अरे सदगुरु आप ही के हैं, आप पगलाए हुए हो, गुरु से दूर हो गए हो तो आप पगलाए हुए हो, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा? अरे बोले प्रभु आपको इसी जन्म में देना है मुझे, दुर्गुण है तो दूर करो। सदगुरु जो है हजारों सालों की साधना 1 मिनट के अंदर कराते हैं। ऐसे ही थोड़ा सदगुरु पाए हो आप, जो है बहुत जन्मों की जो है पुण्य इकट्ठा हुआ है तब मिला है। तो यही मांगना है, इसी जन्म में जो है 100 वर्ष स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है, और जो है इसी जन्म में सारे बूझना है, हम उस आनंद को बूझना है जिसकी चर्चा आपने स्वर वेद में किया हुआ है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो ज्योति दरत ज्ञान। आप जब अशुभ सोचोगे तो कैसे होगा बताओ? कभी नहीं वो सोचा है, और वो भी जो है सदगुरु से इस जन्म में होगा तो तक जिएंगे ही जिएंगे। सिर पर डाल करके रखो, जिलाना उनका काम है, नहीं जिलाना उनका काम है, स्वस्थ रखना उनका काम है। हम लोग थोड़ा आए थे शरीर में, उन्होंने इन भेजा। हम लोग थोड़ा माँ के गर्भ में आए थे, उन्होंने भेजा। अब हमें ज्ञान हो गया, बोध हो गया, सदगुरु ने कह दिया जोगी शोभायरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। तो आप काहे लिए जो है संकल्प लेना है, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, और अवश्य होगा, इसी जन्म में होगा, वही कराएंगे। काहे नहीं कराएंगे? सदगुरु आपके ही न है। तो इतना तो आप रखो। और बहुत सारे गुरु भाई बहन परेशान, आप संसार में देखो, शादी होगी कि नहीं होगी, बहुत परेशान करेगी, ऐसे ही परेशान रहता है, झूठो आगा जो है। अरे सब जो है सदगुरु के ऊपर डाल करके रखो कि हे प्रभु मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे की शादी बहुत जल्दी हो जाए, समय से हो जाए, ऐसा सोचना है। होगा कि नहीं होगा, दुख करेगी कि तंग करेगी, ऐसे में परेशान रहता है। आए हंस वृंदो, काहे लिए भाई? अशुभ सोचोगे तो अशुभ होगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं, जोगी शोभायरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। आय हंस वृंदो, तो शुभ तो रखो। मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे की शादी एकदम समय से होगी। सदगुरु पर विश्वास रखो, उन्हीं के उसके जो सिर पर डाल करके रखो। आप क्या कर लोगे बताओ? तो शुभ सोचो, अशुभ में लगा हुआ है दिन रात। मेरे बेटे की शादी कब होगी, कब होगी? अरे शांत रहो ना, गुरु के सिर पर डाल दिया। सदगुरु कह रहा है, नाम धनी शिरा सौंप करा, संत बीजी ताहो, डरे मारी का यरवने, धिक जीवन है सोय। तो गुरु के सिर पर डाल करके रखो ना। बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, अरे सदगुरु को साथ रखो।
गुरु को सिर पर डाल करके रखो हमेशा। अरे हम थोड़ा कह रहे हैं, स्वामी जी तो कह रहे हैं, नामदानी शीरा सांपुकारा संत बीजी ताहो डारे मारी का यरवने धिक जीवन है सोय। तो गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो और उसी हिसाब से अपना काम करते चले जाओ। अरे द्रौपदी को कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास था। उसने कहा अब मेरी इज्जत बचाना आपका काम है। तो भगवान कृष्ण जो है प्रकट होकर के रक्षा नहीं किए, तो आपको सदगुरु पर विश्वास नहीं होता है। अब जो है आपका बस का कुछ नहीं है संसार में, प्रभु के बस का तो है। कहां से क्या हो जाता है, सब परिस्थिति बदल जाती है। तो आप सदगुरु पर पूर्ण विश्वास रखो। किसी का कुछ परेशानी, किसी का कुछ परेशानी, अरे सिर पर गुरु के डाल करके रखो। आप ही देखिए, आप ही का काम है। पति खराब है, पत्नी खराब है, यहां गड़बड़ है, वहां गड़बड़ है, सब सिर पर डाल दो, अपना आराम से रहो, शांति से रहो। जो है आए हंस वृंदो, आप किसी चीज को रोक सकते हो। जब आपके बस का नहीं है तो प्रभु पर जो है ना सिर पर डाल करके रखो ना। अपने सिर पर काहे लिए भार लेते हो। हम लोग जो है सर्वज्ञानी नहीं है, हमारे पास सब कुछ नहीं है, हम लोग विभु नहीं है। तो स्वामी जी आपको एक दोहा बता दिए हैं, नामदानी शीरा सांपुकारा संत बीजी ताहो डरे मारे का यारवने धिक जीवन है सोय। तो आप झूठे ही परेशान हो, प्रभु के ऊपर डाल करके रखो। प्रभु नौकरी मिले, शादी बढ़िया से हो जाए, मेरे बेटी की, बेटा की, उनके सिर पर डाल कर रखो ना तो जल्दी हो जाएगा। अपने सिर पर मत लो। अपने सिर पर ले करके आप क्या कर लोगे बताओ। आपको तो एक काम करना है, गुरु के चरण में रहना है। एक काम करो, आप अपने सिर पर एक ही काम लो, प्रभु मैं दिन रात कभी भूलूं नहीं आपको। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। अपना सिर पर बस एक ही भार रखो कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस एक ही रखो, बाकी सब सिर पर उन्हीं के डाल करके रखो। अरे आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इतना चालाक नहीं हो। तुम्हारे हिसाब से थोड़ा संसार चल रहा है और न तुम्हारे हिसाब से चलेगा। तो अपना हिसाब से इतना चलाओ, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती।
जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिया निरहो सेवाती गुरुजी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो हे प्रभु, मैं आपको कभी ना भूलूं, बस एक वाला काम किया करो, बाकी सिर पर अपना नहीं लेना। कब बेटी की नौकरी लगेगी, कब बेटा का जो है शादी होगा, कब बेटी के शादी होगा, कैसे होगा, वो सब मत लिया करो। आप रास्ता में चलते चले जाओ, परेशान नहीं होना है। मेरे को परेशान करेगी, मेरे अरे काहे लिए परेशान, आप अभी से काहे लिए सोचते हो? अशुभ सोचोगे तो अशुभ होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी के दोहा यही कह रहे हैं, जोगी शोभायारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प यदार। अरे आपको लग रहा है कि पति मेरा गड़बड़ करेगा, सिर पर गुरु के जो डाल करके रखो, आप नहीं संभाल पाओगे पति को। लेकिन जब गुरु के जो चरण में डाल दिया, वो तो फिर 1 मिनट में सही हो जाएगा। आप विश्वास तो रखो, आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर कैसे होगा बताओ? तुम्हारे बस का नहीं है तो प्रभु के ऊपर डाल देते हैं ना, आप क्या कर लोगे? इसलिए प्रभु के ऊपर डाल दो। स्वामी जी खुद कह रहे हैं, ये 3-4 दोहा आपको याद होना चाहिए। जीवन में जब आपको सुखी रहना है तो ये 3 दोहा तो पक्का याद होना चाहिए। पहला दोहा क्या है? जोगी चार जो करी, प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ईश्वर वेद है, ये सिद्ध किया हुआ दोहा है। आप प्रभु के संग जो है ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके 5 मिनट विचार विमर्श कर लो कि हे प्रभु, मेरी यही संसारिक काम है। संसारिक काम हो चाहे नहीं हो, आप मेरे को भूलना नहीं और मैं आपको भूल ना पाऊं, बस इतना काम कर लो। और जो संसार का काम है वो भी बता दो, बस आप शांत रहो। वो देखो पूर्ण होगा, वो काम पूर्ण हो करके रहेगा। आप कुछ भी नहीं करोगे, अपने आप प्रकृति जो है आपका आगे पीछे करके वो काम कराएगी। इतना आपको सहज बता दिया सदगुरु ने। जोगी चार जो करी, प्रथम बीबी का विचार, जोगी चार जो करी, प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो हंस वृंदो, तो स्वामी जी बता रहे हैं हमें अपार कष्ट होता है। आप अपना मन का हिसाब से मत चला करो, गुरु के साथ जो है विचार विमर्श कर लो। आप जानते हो, सदगुरु जानता है, तीसरा कोई जानता ही नहीं, उसमें जानेगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा सदगुरु के हाथ नहीं वो बूझ जाएंगे। तो ये विचार विमर्श आप कर लो। आप जानते हो, सदगुरु जानता है, गुरु का चरण में बैठ करके विचार विमर्श कर लिया करो। ये मेरा काम है, ये मेरा ये है प्रभु, आप देखना। इसमें कौन सा पैसा लगता है, आपको कौन सा समय लगता है? आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके 10 मिनट नहीं विचार कर सकते हो। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि हमको कष्ट होता है। जोगी चार जो करी, प्रथम बीबी का विचार,
बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। आपको दिल्ली जाना है तो गुरु के संग विचार विमर्श कर लो, प्रभु मेरे को जाना है, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, आप थोड़ा सा हेल्प कर दो, मदद कर दो। इतना नहीं कह सकते हो। और फिर अकेले जो है ना उठ करके बिना विचार किए चल दोगे और वहाँ जा करके परेशान होगे, तब गुरु को याद करोगे कि प्रभु हमसे गलती हो गया, मैं ऐसे आ गया। अरे विचार विमर्श कर लिया करो, शादी का हो, घर का काम हो, जो भी काम हो, सब गुरु संग विचार विमर्श करो। सब तो जानते ही हैं वो। अब सारा भेद खोलने से गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हें जो चाहिए सो कर लो, जे विचार विमर्श करके करो ना। तो एक दुआ हो गया। और दूसरा, जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार। आप शुभ विचार रखो कि हे प्रभु मुझे दिल्ली जाना है, बढ़िया से जाऊं, घूम करके आऊं, बहन के पास जाना है, जो है सास क्या बोलते हैं, जो है पिता के पास जाना है, नैहर जाना है, ससुर जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, सब विचार विमर्श कर लिया करो, गुरु का चरण में डाल दिया करो, आपका काम और शुभ होगा। ऐसे सोचो कि पता नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा टिकट। और शुभ बोलो नहीं मिलेगा, जिस दिन मिलेगा उस दिन जाएंगे। तो शुभ सोचा करो ना। अशुभ सोचने से अशुभ होगा। कभी अशुभ मत सोचो कि मेरी बेटी की शादी नहीं होगा, मेरे बेटे की शादी नहीं होगा, तो नौकरी नहीं लगेगा, तो कब लगेगा, कैसे लगेगा। अरे गुरु के ऊपर डाल दो और जैसा आता है उसके हिसाब से काम करो। दुनिया को चिल्लाने से होगा? आप रो करके यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, ऐसे किसी से नहीं कहा जाता। आपका केवल एक ही है, प्रभु है। प्रभु से कहो आप जानो, वही जानता, तीसरा कोई जानना नहीं चाहिए। आप ऐसे ही पूरा संसार में फैलाते रहते हो, जो मिल जाता है उसी से कहते हो। ऐसे होता है क्या? गुरु के साथ विचार विमर्श कर लो और सदगुरु के सिर पर डाल करके रखो। खुद ही कह रहे हैं शुभ सोचो, होगा, सब सही होगा, समय का इंतजार करो। अहंत वृंदो, तो तीनों दुआ एक बार फिर से सुन लो। कम से कम आप संसार से तो सुखी रहो, परेशान नहीं होना, कब होना है, कब होना है, होगा कि नहीं होगा, ये सब नहीं बोलना है। अवश्य होगा और सदगुरु पूर्ण कराएगा। सदगुरु के ऊपर डाल करके रखो। पहला दुआ, ये तीनों दुआ एक बार फिर से समझ जाओ, फिर आपका संसार का समस्याएं नहीं होगी। आप छोटे से कोई भी बात हो जाते हो, दुखित हो जाते हो, रोना शुरू कर देते हो, इधर पूछो उधर पूछो, कुछ नहीं पूछना है, सदगुरु आपके साथ में है। तो जोगी चार जो करी प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये पहला दोहा है। और दूसरा दोहा है, जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। तो आप संकल्प जो है शुभ करना है, मैं जा रहा हूं, ये काम मेरा होना चाहिए, प्रभु अवश्य होगा। ऐसे भाव लेकर के जो है ना आप जाओ, कार्य पूर्ण होकर के रहेगा। और ऐसे भाव लेकर के जाओगे, पता नहीं जा तो रहा हूं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे ही रहेगा। वहां भी जाओगे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जब जाओगे नहीं, ये काम मैं जाऊंगा, होगा जरूर, और ये सोच कर जाओगे मैं जा तो रहा हूं लेकिन काम होगा नहीं,
मैं जा तो रहा हूं लेकिन काम होगा नहीं, तो मत जाओ ना। आय हर्ष वृंदो, आप शुभ सोचा करो। तो दूसरा दोहा हो गया, और तीसरा दोहा हो गया, नाम धनी शीरा सांपुकारा, संता बीजी ताहो, डारे मारी का यरवले, धिक जीवन ऐसा, ऐसे जीवन को धिक्कार है। अरे गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो और रख दो सिर के ऊपर कि प्रभु इसी जन्म में मुझे स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। हे प्रभु मुझे स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। कैसे करना है आप जानो, हम लोग तो अज्ञानी जीव है, हमारे कहाँ बुद्धि है। आप बनाओ, आप 100 वर्ष तक जिलाओ, और 100 वर्ष तक काहे लिए जीना है। तो हरि हरि जन की सुयस को कारो सदा गुणगान, हरि हरि जन की सुयस को कारो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अय हंस वृंदो, आपको ऐसे ही संकल्प करना है। आपको भोजन पानी मिलता रहे, स्वस्थ रहना है, हमें धन इकट्ठा नहीं करना है, जो है ज्यादा परेशान नहीं रहना, 100 वर्ष तक जीना है। ये मांगने में मैं देखता हूं किसी को बोलता है तो हंसता है, अरे बोला ऐसे कहाँ होगा, अरे बोला स्वामी जी तो 100 वर्ष तक जिए नहीं और हमारा कैसे होगा। अरे स्वामी जी तो जीवित है, उनको तो विश्व में प्रचार करना है, तो शरीर से रहेंगे तो यहीं रहेंगे, और ऐसे जब शरीर नहीं रहेगा तो कहीं भी मिल जाएंगे। उनको तो शरीर को छोड़ना जरूरी पड़ गया ना। क्यों जरूरी पड़ गया, क्योंकि उन्हें विश्व में होना है। अभी तुम्हारे पास भी रहेंगे स्वामी जी और इंग्लैंड में भी रहेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, जो है बोलेगी दोनों जगह कैसे हैं, पूरे संसार में कैसे हो सकते हो। ये तो संसार नहीं जानता है, वो तो पकड़ लेगी, जो है नियम का विरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु जो है वो गोपनीय हो गए। स्वामी जी मरे थोड़ो है। अहंत वृंदो, स्वामी जी का संकल्प है पूरे विश्व में ब्रह्म विद्या का प्रचार करने का। तो वो चले जाएंगे तो फिर कौन प्रचार करेगा। ये जो तेजी से दिन रात सत्संग चल रहा है, 24 घंटे सत्संग चल रहा है ऑनलाइन में, सब घर में बैठे बैठे सुन रहे हो, उसी संकल्प का फल है ये कि आज भी जो है, आज भी बहुत सारे हंस हंसनी हैं जो बूझ रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं। तो आपको जो है शुभ सोचना है। अब इतना काम भी आपसे नहीं होता है, अशुभ जरूर लगा दोगे उसमें। काहे लिए अशुभ सोचना है, होगा भाई होगा। अशुभ लगा करके बैठ करके और रोते रहता है और दुखित होता है। अय हंस वृंदो, काहे लिए दुखित होना है। गुरु के ये 3 दोहा आप याद कर लिया करो, सबको याद होना चाहिए। तीनों दोहा मैं बता दिया, जो है एक बार और सुन लो लास्ट में, जो है जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार,
इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयधार। और तीसरा है नामदनी शिर सौंप कर संत बीजी ताओ डरे मरे का यरवने धिक जीवन है सोय। ये 3 दोहा है। ये 3 दोहा में आपका पूरा संसार का काम चल जाएगा। तो ये 3 दोहा आप याद कर लो। और चौथा दोहा जो है वो अला याद लो। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया विरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे हो, पपिया निरहो सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे हो, पपिया निरहो सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता साधक निरीखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता साधक निरीखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। और आगे क्या है? कहता कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो, जतन करिया जाहो, सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आय हंस वृंद हो। तो अभी आपको समझ में आ गया। आपको जो है आपके परिवार में घर में ऐसी ऐसी आत्माएं आई हुई हैं, आपको बोध नहीं है। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को साधना भी नहीं करने देते हैं। बताइए, खुद तो करते नहीं हैं और बच्चों की इच्छा है तो उनको बोलते नहीं 10 मिनट से अधिक साधना नहीं करना। आप बताओ, क्या आपको सदगुरु पर विश्वास नहीं है? आप बड़े भाग्यशाली हो जिसके बेटा बेटी साधना करने के लिए घंटों मांगते हैं। अरे मैं तो कहता हूं उनको समाधि अनुष्ठान में बैठाओ, उनकी साधना पूर्ण होने दो। आप लोग तो करोगे नहीं, और जो करेगा उसको भी जो है उसको भी मना कर देता है, बोला नहीं 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 जो है लड़की बिगड़ जाएगी, लड़का बिगड़ जाएगा। यदि सदगुरु के साधना करने से लड़का लड़की बिगड़ जाएगा, आपके सोच को पत्थर पड़ा है। अरे खूब बोलो भाई, खूब साधना कर लो,
ऐसे ऐसे घर में शादी कर देते हो आप लोग, जो है अंडा खाता है, माट मीस माट जो है ना खाता है परिवार, उसको जा करके घर को कितना सुधारेगी, पहले से मजबूत नहीं होगी। स्वामी जी के पूरा विश्व प्रचार में हो रहा है जो है, उस समय तो नहीं दिखाई देता है, तो उसका साधना पूर्ण हो जाने दो। वो समाधि अनुष्ठान में बैठना चाहता है, चाहती है तो बैठाओ, बैठो बेटा। ये सब आत्माएं, महान आत्माएं आई हुई हैं आपके घर में साधना करने के लिए, भजन करने के लिए। आप लोग सौभाग्यशाली हो। मेरा कहने से नहीं है, उनके अंदर भक्ति है तो भक्ति करने दो। आप लोग परेशान हो जाते हो, बेटी हमारा शादी के, अरे शादी होगा, सदगुरु का भक्त हो उसका शादी नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। उसकी साधना पूर्ण हो जाने दो, अच्छा है। किसी का तो बेटा बेटी साधना ही नहीं जो है नहीं करता, बैठता ही नहीं है 5 मिनट। वहां माँ बाप जो परेशान है कि मेरा बेटा कम से कम साधना करे, अभ्यास करे, गुरु का पूजा करे, वो लोग वहां परेशान है। और जो पूजा कर रहा है तो नहीं ना करे। ये संसार चलने देगा आपको? माया बड़ी विचित्र है, आपको पूजा भी नहीं करने देगी, और जो नहीं करता है उसको बोलेगी कि जय करो। ऐसे ही संसार है, सदगुरु जाने और जो है प्रभु जाने। आए हंस वृंदो, आपके परिवार में ऐसी आत्माएं आई हैं, साधना करना चाहती हैं तो करने देना चाहिए। समाधि अनुष्ठान में बैठाओ, एक एक हफ्ता करो, जो है आपका परिवार उच्च हो जाएगा। बाद में फिर जो है ना साधना नहीं कर पाते, जीवन बर्बाद हो जाता है जो है। आए हंस वृंदो, यही सब माताएं जो है आगे राम कृष्ण को पैदा करेंगी। स्वामी जी के दोहे हैं, आए हुए हैं, आपके रोकने से नहीं होगा। इसलिए जो आपके घर में परिवार में कोई बच्चा है, बच्ची है, साधना करना चाहता है तो करने दो। आपका लिए बाधक होना है, आप बाधक होकर के पाप लोगे अपना सिर पर। हंस वृंदो, विचार शुभ रखिए, हमेशा शुभ रखिए। और गुरु में हमेशा, आपका काम कुछ नहीं, आपका एक ही काम है, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। और क्या है? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावे लबेरा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। वो माता पिता मान है, ये बच्चे सदगुरु में प्रेम है। अब जो साधना करना चाहते हैं, जो समाधि अनुष्ठान में जिनके बच्चे बैठना चाहते हैं, वह माता पिता धन्य है। ऐसे गर्भ से ऐसे संतान आए हुए हैं, तो आप लोग तो भाग्यशाली हो, तो उनको देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ गावे लबेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो
पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुल्ला पीर यउलिया, ईसबा बारम भुलाना हो, ईसबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना। आए हंतिंदो, मैं अभी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदैव भगवान की जय।